डायल 900। आप लोग हटिए, सब साइड में। हवलदार, ये लो। आप लोग जानते हैं इसको? नहीं सर। यहीं कहीं आसपास रहता था क्या? नहीं। तुम लोग कहाँ रहते हो? यही साइड पे सर। चलो जाओ, निकलो। हवलदार, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अच्छा, कमल नाम है इसका। हवलदार। जैन सर। जैन। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ठीक है, ये देखिए नंबर, शायद कमल का है। जी। जाकर इसका एड्रेस निकालो और तुरंत अरेस्ट करके लाओ। ओके सर। गो। तब तक यूं ही देख देख के आंखें सेकता रहेगा भाई। 6 महीने हो गए, अब किसका इंतजार कर रहा है? भाभी के बच्चे की गोद भराई का। यार, इस मधु भाभी ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। दिन रात इसी के सपने आते हैं। भाई तो हिम्मत कर और बात कर। चल मैं अभी चलता हूँ, मेरा भी कोई इंतजार कर रहा है। चल जा, निकल। अरे अरे यार, बताया था ना कि बड़े साहब आ रहे हैं। बढ़िया से बढ़िया मटन बनाना। हाँ, अरे मैं ले आऊंगा यार। क्या तुम भी? जैन साहब। क्या नाम है तेरा? सर कमल पी मिश्रा सर। ये नंबर जानता क्या? जी सर। इस पे कॉल की थी तूने रात? जी सर। कॉल की थी तूने? जी सर। बता, क्या नाम है इसका? कहाँ रहता है? साहब ये तो विनय का नंबर है, मेरे पड़ोसी का। इसकी लाश मिली हमें अभी भी। कल रात इसका मर्डर हुआ है। बता, क्यों किया तूने इसका मर्डर? बता। क्यों मारा इसको? बोल, क्यों मारा? बता, बोल। अरे मुझे मत मारो साहब। बोल। मैंने मर्डर नहीं बोल। किया है। क्यों मारा इसको तूने? साहब बोल जल्दी, बोल, बता। क्यों किया इसका खून? साहब ये क्या कह रहे हो? मैं इसका खून क्यों करूंगा? ये तो मेरा अच्छा पड़ोसी है और दोस्त भी है। बता, नहीं तो 3rd डिग्री इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बता। साहब बताता हूँ। इसकी बीवी को मैंने
हेलो। मुझसे कुछ कहा? हाँ, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। बोलो। ये शर्ट कल उड़ के मेरे छत पे आ गई थी। थैंक यू। वेलकम। मैंने कई बार आपको यहाँ पे देखा है। क्या करते हो आप? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तो मॉर्निंग पे ऊपर छत पे पढ़ने आता हूँ। अच्छा है, चलो मैं चलती हूँ। कुकर में मेरी दाल रखी है, जल जाएगी। हाँ। विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैंने उससे बात की, वो भी इतने करीब से देखा। यस यस यस। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहित शर्मा आज फिर आपके सामने आया हूं एक सच्ची और अच्छी कहानी के साथ। आपने देखा अमन आज कितना खुश था। मधु और अमन का ये रिश्ता किस ओर जा रहा था, आइए देखते हैं। साढ़े 11 बज रहे हैं। हो गई आपकी बातें? हाँ डार्लिंग, वो थोड़ा ज़रूरी काम था इसलिए लंबी बात हो गई। अच्छा, मैं लाइट्स बंद कर देता हूँ, तुम्हें डिस्टर्ब हो रहा होगा। हाँ, मैं यहाँ आई हूँ खाना बनाने और काम करने के लिए हूँ। अरे तुम इतना इश्यू क्यों बना रही हो? क्या हो गया तुम्हें? और तुम्हें पता है कि मुझे काम का कितना टेंशन है, और अब ज़्यादा सीन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं थक गया हूँ, मुझे सोने दो। आज बेवक्त छत पे कैसे? बस ऐसे ही बोर हो रही थी और मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है। चार्जर नहीं है और ये भी घर पे नहीं है। तुम्हारे पास चार्जर तो होगा, दोगे? चार्जर मेरे पास है, आप चलो मैं लेके आता हूँ। जल्दी आना।
वो भी इधर उधर देखकर चोरों की तरह। चलो देखता हूँ आखिर माजरा क्या है। मधु, तुम अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? 5-6 दिन रह के आओ। तुम्हारी मम्मी का भी फोन आया था, काफी दिन हो गए, तुम गई नहीं। नहीं, मैं इतने दिन के लिए वहाँ जाके क्या करूँगी? पहले तो तुम जाने का बहाना ढूंढा करती थी और आज मना कर रही हो। अगर मैं चली गई तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? अच्छा, एक काम करना, कल ऑफिस जाते टाइम मुझे मम्मा के घर छोड़ देना और आते टाइम मुझे लेते हुए आ जाना। ओके, तो फिर सुबह चलते हैं। ठीक है। हेलो। हेलो, कैसे हो जान? अरे यार वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ छत पे क्यों नहीं आई? जान, मम्मा ने बुलाया था तो घर पे आई हूँ। तो एक मैसेज तो कर देती यार। खैर छोड़ो, लेकिन कब तक आएगी? मैं शाम तक आ जाऊंगी और फिर कल मिलते हैं, देखती हूँ तुम्हें कितना गुस्सा आता है। अच्छा, फोन रखती हूँ, बाय बाय। लव यू बेबी। कमल। अरे आओ विनय, आओ बैठो। मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। क्या हुआ, इतना अर्जेंट फोन करके बुलाया? सब ठीक तो है? मेरा तो सब ठीक है, पर मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, मतलब बताने जा रहा हूँ, शायद तुम्हारा सब कुछ गड़बड़ हो जाए। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? ये सब क्या कमल? ये सब वही है जो तुम देख रहे हो। देखो, हो सकता है वो नादान है, बहक गई हो। नादान है? इसे नादानी नहीं, बेशर्मी कहते हैं। सब ठीक हो जाएगा। वो नादान है, तुम उससे बात करो, हो सकता है कि वो मान जाए। बाकी मेरा तो यही मानना है, झगड़े फसाद से किसी का कुछ भला नहीं होता है। आगे तुम्हारी मर्जी। प्रणाम, मैं चलता हूँ। मधु, क्या है ये सब? कितने दिनों से चल रहा है ये सब? अब अगर तुमने एक और हरकत की ना तो तुम्हारे माँ बाप को बता दूंगा, ताकि उन्हें भी तो पता चले तुम्हारी करतूतों के बारे में। और ये मेरी लास्ट वार्निंग समझना, और आज के बाद ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। हेलो। हेलो। हाँ बोलो पूनम। हेलो विनय, अमन को सब कुछ पता चल गया है। अरे बाबा अब रो मत, इतनी सी बात पे घबरा गई। अरे लव स्टोरी में तो ट्विस्ट चलते रहते हैं। तुमको अभी भी मजाक सूझ रहा है? हम मिलेंगे कैसे? अरे वैसे ही जैसे मिलते थे,
जब तुम अकेली हो तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। ठीक है। हेलो। अमन, आज विनय घर से बाहर जा रहा है काम से, मिलने का अच्छा मौका है। पहले डिसाइड करते हैं कि कैसे मिलना है। अरे तो तुम अपनी सास को नींद की गोली दे दो, वो सो जाएंगे, फिर हम मिल लेंगे। ठीक है, ऐसा ही करती हूँ। 8 बजे आ जाना। मिलता हूँ फिर शाम को 8 बजे। बाय। ओ, तो अब ऐसे चलने लगा? मतलब तुम मानी नहीं और ऐसे मिलने लगी? साली कुतिया, तुझे मैंने मना किया था ना इससे मिलने के लिए? हाँ? मना किया था ना, पर तू मानी नहीं। अब देख तेरे आशिका में क्या करता हूँ। मैं अमन के बिना नहीं रह सकती। अच्छा, तो तुम अमन के बिना नहीं रह सकती। तू अमन के बिना नहीं रह सकती। ओए, अमन, आज खत्म कर दो इसे। उन्हें चाकू दो। अमन, लाश को बाहर फेंक देते हैं। साहब, मैंने अपनी आंखों से अमन और मधु को एक साथ देखा था। हवलदार, डाल इसको अंदर, चल। क्या नाम है तेरा? अमन साहब। तेरा? मधु सर। बता, क्यों खून किया तूने उसका? क्यों किया? साहब, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो हमारे प्यार का कांटा बन गया था और मैंने वो कांटा जिंदगी भर के लिए निकाल दिया। अब तुझे जेल में कितने कांटे चुभेंगे ना, पता चलेगा। चल, तू भी चल। जब किसी चीज की अति हो जाती है तो उसका अंत होना निश्चित है। ऐसा ही कुछ मधु के साथ हुआ। वो हवस में इतनी अंधी हो चुकी थी, उसे अमन के सिवा कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। विमल के कहने पे भी नहीं मानी। फिर वही हुआ जिस बात का डर था। एक दर्दनाक हादसे में एक मां ने अपना बेटा खो दिया। वारदात के बाद मधु और अमन को हिरासत में लिया गया और 302 के तहत कारागार भेजा गया। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।